हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट डिसीज। हम इनके एमसीक्यू करेंगे और प्लांट डिसीज को समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट डिजीज का प्राइमरी कॉज क्या होता है। जो प्लांट्स में डिजीज हो जाती है, बीमारियां हो जाती हैं, उसका प्राइमरी कॉज क्या होता है? फंजाई। फंजाई क्या करते हैं? प्लांट के डिफरेंट पार्ट को अफेक्ट करते हैं, जिससे क्या होती है? प्लांट में बीमारियां या डिसीज हो जाती है। तो आपका सही जवाब है बी, फंजाई। सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फंगल डिसीज प्लांट को अफेक्ट करती है। तो रस्ट फंगल डिजीज है जो क्या करती है? प्लांट को अफेक्ट करती है। और कैसे कैरेक्टराइज की जाती है, कैसे पहचान की जाती है कि प्लांट में रस्ट हुआ है? इसमें क्या होता है कि ऑरेंज ब्राउन पस्टल जैसे हो जाते हैं प्लांट की सरफेस में। तो उससे पता चलता है कि प्लांट में क्या हो गई है? फंगल डिसीज हो गई है। और कौन सी फंगल डिसीज? रस्ट। तो आपका सही जवाब है बी, रस्ट। तीसरा क्वेश्चन है कि प्लांट में पाउडरी मिल्डो का कॉमन सिम्टम क्या होता है। तो प्लांट्स में पाउडरी मिल्डो का कॉमन सिम्टम क्या होता है? अभी जो प्लांट की लीफ देख रहे हैं ना, ये प्लांट सरफेस में क्या हो जाता है? पाउडर जैसा। तो इस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे प्लांट में पाउडरी मिल्डो हुआ है? कि जब उस हमारे प्लांट की सरफेस में व्हाइट पाउडर जैसा सब्सटेंस दिखता है। तो आपका सही जवाब है सी, व्हाइट पाउडरी सब्सटेंस। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सी जो डिसीज है वो बैक्टीरियल प्लांट डिसीज है। तो हमारी क्या होती है? क्राउन गैल हमारी बैक्टीरियल प्लांट डिसीज होती है। तो आपका सही जवाब है बी, क्राउन गैल। पांचवा क्वेश्चन है कि प्लांट पैथोलॉजी में डैम्पिंग ऑफ मींस क्या होता है। तो प्लांट पैथोलॉजी मतलब पादप रोग विज्ञान में डैम्पिंग ऑफ का मतलब होता है कि जो सीडलिंग होती है, जो जब हमारा प्लांट क्या होता है, सीड से ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं? सीडलिंग। उस टाइम पे क्या हो जाते हैं कि जो प्लांट्स जो सीडलिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है? विल्ट हो जाती है, झुक जाती है। तो इसको प्लांट पैथोलॉजी में डैम्पिंग ऑफ कहते हैं। तो आपका सही जवाब है बी, सडन विल्टिंग ऑफ सीडलिंग। छठा क्वेश्चन है कि कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर प्लांट डिसीज को स्प्रेड करने में, फैलाने में कंट्रीब्यूट करता है। तो जो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से प्लांट डिसीज होती है वो होती है हाई ह्यूमिडिटी। तो आपका सही जवाब है ए, हाई ह्यूमिडिटी एनवायरमेंटल फैक्टर है जो बहुत ज्यादा प्लांट डिसीज में कंट्रीब्यूट करता है। सातवां क्वेश्चन है कि प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में फंगीसाइड का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो फंगीसाइड क्या करते हैं? फंगल ग्रोथ को रोक देते हैं। तो आपका सही जवाब है सी, सप्रेस फंगल ग्रोथ। आठवां क्वेश्चन है कि प्लांट वायरस, ठीक है, हमने क्या क्या डिजीज में पढ़े? फंगल, बैक्टीरियल और वायरस। तो वायरस में प्लांट वायरस जो होते हैं उसका कौन सा कॉमन वेक्टर होता है जो प्लांट में ट्रांसमिटेट करने तक का काम करता है? तो इंसेक्ट क्या करते हैं? प्लांट वायरस को प्लांट तक ले जाने के लिए या ट्रांसमिट करने के कॉमन वेक्टर होते हैं। और स्पेशली एफिड्स और लीफ हॉपर प्लांट वायरस को ट्रांसमिट करने के लिए कॉमन वेक्टर होते हैं। तो आपका सही जवाब है सी, इंसेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट का पार्ट एंथ्रेक्नोज से अफेक्टेड होता है। तो प्लांट की लीव्स एंथ्रेक्नोज से अफेक्टेड होती है। इसमें क्या होती है? लीफ का डिस्कलरेशन होता है, जो पत्तियों का कलर होता है, लीव्स का कलर होता है, वो गायब हो जाता है। तो आपका सही जवाब है बी, लीव्स। 10वां क्वेश्चन है कि प्लांट में एफिड इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है। तो प्लांट में एफिड इन्फेस्टेशन को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड एप्लीकेशन किया जाता है। तो आपका सही जवाब है सी, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। 11वां क्वेश्चन है कि जो क्रॉप रोटेशन होता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है कि सेम एरिया में सेम सीजन में क्या की जाए? क्रॉप रोटेट की जाए। उससे क्या हो जाता है कि जो प्लांट डिसीज है उनको प्रिवेंट किया जाता है। तो इसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है क्रॉप रोटेशन का? कि ये क्या करते हैं, जो पेस्ट और डिसीज का बिल्डअप है उसको रिड्यूस करता है। कि इससे क्या है? कंट्रोल की जाती है कि जो प्लांट में डिसीज होती है वो क्रॉप रोटेशन से प्रिवेंट की जाती है। तो सही जवाब है बी,
reducing pest and disease buildup. 12वां क्वेश्चन है कि प्लांट लीफ में क्लोरोरिस में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी किसके साथ एसोसिएट रहती है, कि पत्तियों में जब क्लोरोरिस हो जाता है या पत्तियां येलो कलर की हो जाती हैं तो वो किस न्यूट्रिएंट की कमी से होती है। तो नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोरिस या पत्तियों का पीला पड़ना, येलो होना हमारी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है प्लांट की। तो प्लांट में नाइट्रोजन की कमी से क्या हो जाता है, क्लोरोरिस हो जाता है या जो लीव्स होती है प्लांट की वो येलो हो जाती है। तो सही जवाब है ए। 13वां क्वेश्चन है कि प्लांट में डाउनी मिल्ड्यू का कॉमन सिम्टम क्या होता है। तो डाउनी मिल्ड्यू में क्या होता है कि जो लीव्स होती हैं उनकी डाउनवर्ड कर्लिंग हो जाती है और उस जो प्लांट का जो इनर साइड होते हैं वहां पे क्या हो जाता है, व्हाइट मिल्ड्यू हो जाता है। तो हमारे डाउनी मिल्ड्यू का कॉमन सिम्टम है डाउनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स। तो आपका सही जवाब है बी। 14वां क्वेश्चन है कि वायरल डिसीज जो क्या करती है, टोमेटो को अफेक्ट करती है, उसका एग्जांपल क्या होता है। तो टोमेटो को अफेक्ट करने वाली वायरल डिसीज होती है टोमेटो मोजिक वायरस। तो आपका सही जवाब है सी, टोमेटो मोजिक वायरस। 15वां क्वेश्चन है कि प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में क्वारंटीन मेजर का क्या रोल होता है। तो प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में क्वारंटीन मेजर क्या होती है, जो डिसीज की स्प्रेड है, फैलना है, उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो सही जवाब है, क्योंकि जैसे कोरोना में नहीं था कि क्वारंटाइन कर दिया तो उससे डिसीज की स्प्रेडिंग रोकी गई, उसी तरीके के प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में क्वारंटीन मेजर का रोल होता है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज। तो सही जवाब है बी। 16वां क्वेश्चन है कि हमारी कौन सा पैरासिटिक प्लांट है जो क्या करता है, क्रॉप को डैमेज करता है। तो हमारे डॉडर क्या होते हैं, पैरासिटिक प्लांट होते हैं जो क्रॉप को डैमेज करते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, जो अपने न्यूट्रिएंट के लिए, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो इसका क्या एग्जांपल है, डॉडर। डॉडर क्या करते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं उनको, फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, डैमेज करते हैं। तो आपका सही जवाब है बी। 17वां क्वेश्चन है कि सिस्टमेटिक फंगिसाइड, फंगिसाइड जो फंगल की ग्रोथ को रोकते हैं, उनका प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन क्या होता है सिस्टमेटिक फंगिसाइड का, जो प्लांट है उसमें एब्जॉर्प्शन और ट्रांसलोकेशन हो, उससे क्या करे, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो तो प्लांट क्या करेगा, फंगिसाइड को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे क्या है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट, साथ ही साथ जो प्लांट की जो इंटरनल प्रोटेक्शन है उसको भी प्लांट को दी जा सके। तो सिस्टमेटिक फंगिसाइड का प्राइमरी मोड ऑफ एक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसलोकेशन विद इन द प्लांट। विद इन मतलब प्लांट के अंदर, क्योंकि उसको इंटरनल प्रोटेक्ट किया जा सके प्लांट को। तो आपका सही जवाब है सी। 18वां क्वेश्चन है कि प्लांट में फोइलम का प्राइमरी रोल क्या होता है। तो फोइलम क्या करते हैं, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो आपका सही जवाब है बी, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट। 19वां क्वेश्चन है नॉन इन्फेक्टियस प्लांट डिसऑर्डर कौन सा होता है। तो नॉन इन्फेक्टियस प्लांट डिसऑर्डर होता है ब्लूसम एंड रॉट। ये क्या है, कैल्शियम डिफिशियंसी के वजह से होने वाला नॉन इन्फेक्टियस डिसऑर्डर। तो आपका सही जवाब है बी, ब्लॉसम एंड रॉट। 20वां क्वेश्चन है कि जो डिजीज कॉजिंग प्लांट पैथोजन होते हैं, जो रोग उत्पन्न करने वाले पादप पैथोजन होते हैं, रोगजनक होते हैं, उनमें एनर्जी का प्राइमरी सोर्स क्या होता है। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्लांट पैथोजन की, ठीक है, जो क्या करते हैं, प्लांट में डिजीज कॉज करते हैं। तो उनके लिए एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है प्लांट शुगर, ठीक है, प्लांट में जो शुगर होती है वो उनके लिए एनर्जी का सोर्स होता है। तो आपका सही जवाब है सी, प्लांट शुगर। 21वां क्वेश्चन है कि प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में प्रूनिंग का पर्पस क्या होता है। जो हम प्लांट में काट छाट करते हैं ना, उसमें उसका क्या पर्पस होता है। तो ये प्रूनिंग करना या काट छाट करने का प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में होता है कि जिससे क्या हो, कि जो भी हमारे प्लांट पार्ट में डिसीज हो रही है उसको रिमूव किया जा सके। तो आपका सही जवाब है बी, रिमूविंग डिसीज प्लांट पार्ट्स। जो भी पार्ट्स में डिसीज है उसको रिमूव किया जाए।
22वां क्वेश्चन है कि प्लांट में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का सिम्टम क्या होता है। तो हमारे प्लांट में बैक्टीरियल लीफ स्पॉट का जो सिम्टम होता है वो क्या होता है कि जो वाटर सॉक मार्जिन होता है वहां पे सर्कुलर लेसन से हो जाते हैं। लेसियन से मीन्स जहाँ पे वाटर सॉक मार्जिन होगा ना लीफ में, वहां पे सर्कुलर घाव जैसे समझ लीजिए, वहां पे उस तरीके से प्लांट में हो जाते हैं। तो सही जवाब है बी, सर्कुलर लेसियन विथ वाटर सोक्ड मार्जिन। 23वां क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में क्वारंटीन जोन का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो हमारे एग्रीकल्चर में क्वारंटीन जोन का प्राइमरी फंक्शन होता है आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड। जो भी हमारे प्लांट में क्या हो गया है, इन्फेक्ट हो गया, उनको आइसोलेट किया जाए और उन्हें फैलने से रोका जाए। तो ये क्वारंटीन मीन्स क्या है कि उसको अलग कर देना, सेपरेट कर देना, जिससे क्या हो कि जो डिसीज है वो फैले ना। तो उसको फैलने से रोकने के लिए क्या किया जाता है, एग्रीकल्चर में क्वारंटीन जोन में रखा जाता है। तो ये क्या है हमारे क्वारंटीन जोन का प्राइमरी फंक्शन की आइसोलेटिंग इन्फेक्टेड प्लांट टू प्रिवेंट स्प्रेड। तो सही ऑप्शन है बी। 24वां क्वेश्चन है कि प्लांट में रूट रॉट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है। तो प्लांट्स में रूट रॉट को प्रिवेंट करने की, जब जड़ें सड़ने लग जाती है ना, रूट रॉट होती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है, सॉइल को स्टरलाइज किया जाता है। क्योंकि सॉइल स्टरलाइजेशन से क्या होगा, सॉइल में जो भी पैथोजन होंगे उन्हें एलिमिनेट किया जाएगा थ्रू स्टरलाइजेशन। तो प्लांट में रूट रॉट को प्रिवेंट करने के लिए सॉइल स्टरलाइजेशन किया जाता है। तो आपका सही जवाब है बी। 25वां क्वेश्चन है कि वीट में फंगल डिसीज अफेक्ट करती है। तो कौन सी फंगल डिसीज वीट को अफेक्ट करती है। तो रस्ट क्या है, फंगल डिसीज है जो वीट को अफेक्ट करती है। तो आपका सही जवाब है बी, रस्ट। 26वां क्वेश्चन है कि जो हमारे क्रूसीफेरस प्लांट होते हैं उसमें क्लब रूट का कॉमन सिम्टम्स क्या होता है। तो क्रूसीफेरस प्लांट में क्लब रूट का कॉमन सिम्टम होता है माल फॉर्म्ड रूट। इसमें रूट क्या हो जाती है, माल फॉर्म्ड हो जाती है। तो सही जवाब है बी, माल फॉर्म्ड रूट्स। 27वां क्वेश्चन है कि निमेटोड कौन सी प्लांट डिसीज को कॉज करते हैं। तो निमेटोड या सूत्रकृमि प्लांट में रूट नॉट निमेटोड कॉज करते हैं। तो सही जवाब है बी, रूट नॉट निमेटोड। 28वां क्वेश्चन है कि प्लांट लीफ में स्टोमेटा का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। तो प्लांट लीफ में स्टोमेटा क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज का काम करते हैं। तो आपका सही जवाब है बी, गैस एक्सचेंज। 29वां क्वेश्चन है कि प्लांट में रस्ट डिसीज के डेवलपमेंट के लिए कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल होती है। मीन जो पौधों में रतुआ रोग होता है, जो रस्ट डिसीज है, उसके विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कौन सी एनवायरमेंटल कंडीशन अनुकूल होगी। तो रस्ट डिसीज के लिए वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन होती है। तो आपका सही जवाब है बी, वार्म टेम्परेचर। लास्ट क्वेश्चन है कि एग्रीकल्चर में रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी को यूज करने का पर्पस क्या होता है। क्योंकि रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी यूज कर रहे हैं तो उससे क्या होगी कि हमारे प्लांट में जो डिसीज हो रही है या जो स्प्रेड हो रही है डिसीज, उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो हमारा सही जवाब है प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ डिसीज। सही जवाब है बी। क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटी यूज करेंगे, इस तरीके की किस्में यूज करेंगे जो क्या है प्रतिरोधी पौधे हैं, तो उससे क्या होगा, जो डिसीज है उसको स्प्रेड होने से, उसको फैलने से रोका जा सकेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।